SBR न्यूज़ 24/7 में आप सबका खैर मकदम है। आदाब नाज़रीन, SBR न्यूज़ 24 में चलिए देखते हैं आज के तफसीली रिपोर्ट। जो इंडियन सागा स्टार अवार्ड बेंगलुरु में जो ललित अशोक होटल में मनाया गया था, यहाँ पर फिल्म स्टार बॉलीवुड फिल्म स्टार गोविंदा आए हुए थे। उनके यहाँ से पूरे फैशन डिज़ाइनर को सभी अवार्ड्स दिया गया था। बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको बताते हैं तफसीली एक रिपोर्ट। हेलो, एक्सक्यूज मी। We both are 21. You're 21, right? I'm also 21. Your subject, you said it's astrology. What to say? I mean, I'm just so happy to see you. Just for you, I came here. आज यहाँ कमाल हो रहा है। ये फैशन वर्ल्ड से मुझे जोड़ा गया। आप लोग को तो पता ही है कि मेरे कपड़े कितने कमाल के होते थे फिल्मों में। मेरी फिल्मों के कपड़े और गाने यही मशहूर हुआ करते थे। मतलब ऐसे रंगीन कपड़े पहने कि मुझसे पहले मेरे पास कभी शायद ही किसी ने पहने हो। और आज एस्ट्रोलॉजी, मैं छोटा हुआ करता था, बहुत गरीबी के तबके में जी रहे थे, जबकि मेरी माताजी क्लासिकल वोकलिस्ट रही, तो ये तकलीफ तो नहीं थी कि खाना पीना कैसे चलेगा, परंतु बहुत दिल में चाह थी कि छोटी एज में हम स्टार हो जाएं या कुछ ऐसा काम कर दें जो हमसे पहले शायद ही किसी ने किया हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से जुड़ा। तो मैं जितने शास्त्र हुआ करते थे और घर परिवार में जितने साधु संत आया करते थे, पीर फकीर आया करते थे, मैं उनसे दुआएं कैसे पढ़ी जाती हैं, मंत्र कैसे कहाए जाते हैं और क्यों कहे जाते हैं, और क्या कहें, क्या प्रयोग करें जिसके प्रयोजन से हमारे भाग्य का जो भी कष्ट है वो कैसे निकले। मैं इसी में लगा करता था। छोटी एज में मैं शुरू हो गया और एस्ट्रोलॉजी में मैं इस हद में आ गया था कि किस समय कौन सा व्यक्ति किस अवस्था में कितने व्यक्तियों के साथ कहां बैठा होगा, ये पुलिस ने हम लोगों से पूछना शुरू कर दिया था। और हम लोगों का ज्यादातर सही निकल आता था और लोग हंसा करते थे कि ये ऐसे कैसे कह सकता है। मैं व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए खासतौर पे ये कहूंगा, लोगों को ऐसा लगता है कि व्यापार से शायद ही ये सब चीजों का ताल्लुक हो, पर ये सच नहीं है। जिसे देश काल परिस्थिति का ही पता नहीं, जिसे उसके वजूद का और उसके सितारों का ही पता नहीं, वो व्यापार कभी नहीं कर सकता। व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी ये समझे तो सही कि देश काल परिस्थिति में उसका वजूद कहां पर कैसे है और वो क्या कर रहा है। क्योंकि मुझे कभी सही रास्ता नहीं मिला किसी की तरफ से। गरीबी के तबके से आए हुए जो स्टार्स होते हैं उसमें बहुत प्रकार के पता नहीं कैसे कैसे लोग प्रयोग कर देते हैं, पर जिसे एस्ट्रोलॉजी पता है और खास तौर पे न्यूमरोलॉजी पता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की वजह से ही मैं गोविंद से गोविंदा हो गया। तो मैंने किसी से पूछा कि आंकड़ों में क्या है, आप इतना क्यों फंसे हुए हैं? बोले गोविंद, मनुष्य का पूरा जीवन आंकड़ों में ही रहता है। अगर ध्यान से दें, आप ध्यान दें तो आप किस तारीख में पैदा हुए, किस तारीख में आपने पढ़ लिख के पास निकल गए, किस तारीख में आपने विवाह आपका संपन्न हुआ, फिर आपके किस तारीख में बच्चे पैदा हुए, और फिर ईश्वर ना करे किस तारीख में क्या हुआ। पूरी जिंदगी इसी में है आपकी। तो न्यूमरोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जैसे रामदेव की वजह से योगा पूरे आज जगत में योग और प्राणायाम लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो बच्चे आर्ट एंड कल्चर से चाह रहे हैं कि हम जुड़े रहे, वो योग और प्राणायाम के साथ आयुर्वेद से जुड़े और साथ साथ में वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़े। और मैं कह रहा हूँ कि ये शब्दों में मैं नहीं कह पाऊँगा,
क्योंकि मैं इतना बड़ा उनका फैन रहा हूँ आदरणीय राजकुमार जी का। बहुत ही दैविक जो लोग देश में रहे हैं, देश की विभूतियों में, उसमें परम आदरणीय राजकुमार जी रहे हैं। मैं उनकी ये दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ और पूरे घर परिवार से प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस दुख से बाहर निकले। सर कन्नड़ा में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कन्नड़ स्वल्प स्वल्प बरदा तो ज़्यादा बहुत सी अभी वाली नहीं देखी परंतु देखूंगा, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। मैं बहुत जो आर्टिस्ट साउथ से आ रहे हैं और टॉप पे आ रहे हैं, मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं और फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अनिल कपूर जी ने कन्नड़ा फिल्म किया है। किसने? अनिल कपूर जी ने पहली फिल्म कन्नड़ा की थी। जी जी। हाँ, तो आप कब करेंगे कन्नड़ा फिल्म? अभी देखिए, मैं तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं फिल्मों में जो मुझे मिली वो मैं एक्सेप्ट नहीं किया और जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिली नहीं है। तो ऐसा ईश्वर ने माहौल तैयार किया तो मैं अवश्य रूप से करना चाहूँगा। आपके आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। अभी तक लिया नहीं। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए। मई रहमान, कैमरामैन सुहेल पाशा के साथ।